हे दोस्तों, जापान में एक आइलैंड है जिसका नाम है ओकिनावा, जहाँ पर रहने वाले लोग 100 साल से भी ज्यादा जीते हैं। हर रोज खुशी खुशी उठकर अपना काम करते हैं और मरते दम तक रिटायर नहीं होते। यानी कि पूरी दुनिया में सबसे लंबी, अच्छी और खुशहाल लाइफ जापान के ओकिनावा गांव में रहने वाले लोग जीते हैं, क्योंकि वो लोग एक फॉर्मूला यूज करके अपनी लाइफ जीते हैं जिसका नाम है इकिगाई, यानी कि जीने की वजह या पर्पस ऑफ लाइफ। जापानी लोग मानते हैं कि आप किसी न किसी खास पर्पस के लिए इस दुनिया में आए होते हो और वो पर्पस ही आपका इकिगाई होता है। अगर आप आपके पर्पस के अलावा कोई भी काम करते हो तो आपको वो काम करते हुए उतना मजा नहीं आता, जिसकी वजह से आप हमेशा स्ट्रेस में रहेंगे और आपका दिमाग हर वक्त आपके पर्पस की तलाश में ही लगा रहेगा। लेकिन अच्छी बात तो यह है कि आप भी इस जापानीज फॉर्मूला का यूज करके अपनी इकिगाई को ढूंढ सकते हो। तो चलो फिर इसे एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। पहला सर्कल रिप्रेजेंट करता है कि आपको क्या करना पसंद है, आपको कौन सा काम करते समय अच्छा फील होता है। इसमें वो सारी चीजें आती है जो आपको करना पसंद है। सेकंड सर्कल रिप्रेजेंट करता है कि आप किस काम में माहिर हो, मतलब एक ऐसा काम जिसको आप अच्छे से कर सकते हो। थर्ड सर्कल रिप्रेजेंट करता है कि आपको किस काम का अच्छा पैसा मिल सकता है। इसमें वो सारी चीजें आती है जिससे आपके काम के बदले में आपको पैसे मिलते हो। और चौथा सर्कल रिप्रेजेंट करता है कि दुनिया को क्या चाहिए। इसमें वो चीजें आती है जिसकी दुनिया को जरूरत है। अब देखो, पहले और दूसरे सर्कल के कॉम्बिनेशन से आपको आपका पैशन मिलेगा, मतलब जो चीज आपको करना पसंद है और उसमें आप अच्छे भी हो तो वो काम होगा आपका पैशन। फॉर एग्जाम्पल, आपको पढ़ना बहुत पसंद है और पढ़ाई में आप बहुत ही अच्छे हो तो पढ़ना आपका पैशन हुआ। फिर दूसरे और तीसरे सर्कल के इंटरसेक्शन से आपको आपका प्रोफेशन मिलेगा, मतलब जिस चीज में आप अच्छे हो और उसके बदले में आपको पैसे भी मिलते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और आप अब कुछ बच्चे को पढ़ाने लगे हो, जिससे आपको थोड़े बहुत पैसे भी मिलने लगे, तो पढ़ाना हो गया आपका प्रोफेशन। तीसरे और चौथे सर्कल के कॉम्बिनेशन से आपको आपका ओकेशन मिलेगा, यानी कि जिस चीज के बदले में आपको पैसे मिले और उसी चीज की दुनिया को जरूरत हो तो वो काम होगा आपका ओकेशन। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपने एक ऐसा लर्निंग ऐप क्रिएट किया जिससे दूसरे लोगों को भी काफी हेल्प होती हो, यानी कि उस ऐप की जरूरत लोगों को है, तो ये होगा आपका ओकेशन। लास्ट में आपको आपका मिशन मिलेगा, यानी कि जिस चीज की दुनिया को जरूरत हो और वही आपका फेवरेट वर्क हो, तब वो वर्क करने का रीजन ही आपका मिशन बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने पढ़ाई के कुछ ऐसे ट्रिक्स निकाले जिससे बच्चे आसानी से किसी भी सब्जेक्ट को समझ लेते हो और इसको आपने एक प्लेटफॉर्म दे दिया, जैसे कि एक ऐप या वेबसाइट। तो इस प्लेटफॉर्म की दुनिया को जरूरत है और इसी पर काम करना आपको पसंद था, तो आपकी पसंद और दुनिया की जरूरत बन गया आपका मिशन। प्रॉब्लम तब आती है जब लोग आपको सिर्फ आपका पैशन ढूंढने के लिए कहते हैं, पर सिर्फ पैशन ढूंढना काफी नहीं होता, क्योंकि वो इकिगाई का सिर्फ एक पार्ट है। आपको ऐसा काम ढूंढना चाहिए जो बाकी तीनों कंपोनेंट को सेटिस्फाइड करे। टीचिंग का एग्जांपल चारों कंपोनेंट्स को सेटिस्फाइड करता है, यानी कि टीचिंग आपका इकिगाई है। आपका एम होना चाहिए ऐसी चीजों को फाइंड करना जो पैशन, प्रोफेशन, ओकेशन और मिशन इन चारों कंपोनेंट को सेटिस्फाइड करे, और इन चारों कंपोनेंट के बीच में ही आपको आपका इकिगाई मिलेगा। जब आप अपना इकिगाई ढूंढ लेंगे, यानी कि वो काम मिलेगा जिसे आप पसंद करो, जिसमें आप अच्छे भी हो, जिससे आपको पैसे मिले और उस काम की दुनिया को जरूरत भी हो, और जब ये चारों चीजें सेटिस्फाइड होगी तभी आप एक लंबी और सफल जिंदगी जी पाओगे। जब आप अपना इकिगाई ढूंढ लेंगे तो आप एक फ्लो में काम करने लग जाएंगे। फ्लो का मतलब होता है एक ऐसी स्टेट जिसमें हम हैप्पी, एक्साइटिंग एंड क्रिएटिव लाइफ जीते हैं। यानी कि जब हम फ्लो स्टेट में जाते हैं तो हम उस काम में पूरी तरह से खो जाते हैं। उस समय हमारे मन में दूसरे कोई भी थॉट्स नहीं होते। लेकिन जब हम फ्लो में नहीं होते तब हम एक काम करते हैं और हमारा मन दूसरे विचारों में डूबा रहता है। तो चलो फिर ओकिनावा के लोगों की कुछ आदतें जानते हैं। नंबर 1, स्ट्रेस। जापान के लोगों का मानना है कि स्ट्रेस और डिप्रेशन लंबी उम्र का दुश्मन है, इसलिए एक हैप्पी लाइफ जीने के लिए हमें तनाव को हमेशा दूर रखना चाहिए और इसलिए हमें रोजाना थोड़ा टाइम निकालकर फिजिकल और मेंटल एक्टिविटीज करनी चाहिए। नंबर 2, ईटिंग। जापान के लोग कभी भी भरपेट खाना नहीं खाते, वो हमेशा अपनी भूख का 80% खाना ही खाते हैं। इसीलिए आप जब भी खाना खाएं, जैसे ही आपका पेट भरने वाला हो तुरंत खाना बंद कर दे। शुरुआत में आपको शायद पता न चले कि कब आपने 80% खाना खा लिया, लेकिन जैसे जैसे आप इसको करेंगे धीरे धीरे आप सीख जाओगे। नंबर 3, लेस कैलोरीज। रिसेंट स्टडी में पता चला है कि ओकिनावा के लोग रोज औसतन 1800 से 1900 तक कैलोरी लेते हैं, जबकि अमेरिका के लोग औसतन 2200 से 3300 कैलोरीज लेते हैं। जापान के लोग रोज 18 अलग अलग तरह के फूड्स खाते हैं। फलों और सब्जियों की 5 सर्विंग हर रोज लेते हैं, जिसमें अलग अलग रंग की शिमला मिर्च, गाजर, पालक, गोभी, आलू, फलियां और सोयाबीन होती है। 30% कैलोरी जापान के लोगों की सिर्फ सब्जियों से आती है। गेहूं जापानीज लोगों की नींव है और सफेद चावल वो रोज खाते हैं।
इसके अलावा जापानीज पीपल ग्रीन टी और व्हाइट टी का भी सेवन करते हैं। नंबर 4, वन थिंग एट अ टाइम। जो भी काम आप करते हो उसको करते वक्त फोकस होना चाहिए। फोकस बहुत जरूरी है। फोकस होने से आपके काम में आपको फ्लो आता है, जिससे आप वो काम बहुत ही आसानी से और बिना थके कर सकते हो। हमेशा वो काम चुने जिसे करने के लिए आपको रिसर्च करनी पड़े, आपको मेहनत करनी पड़े, उसको करने के लिए आपके दिमाग को सोचना पड़े, ताकि आपका फोकस बना रहे। हमें ऐसा लगता है कि एक समय में एक से ज्यादा काम करने से हम अपने समय को बचाते हैं और ज्यादा काम कम समय में खत्म कर सकते हैं, लेकिन साइंटिफिक एविडेंस इसके बिल्कुल उल्टे है। जो लोग एक समय में एक से ज्यादा काम करते हैं वो काम को लेट खत्म करते हैं, साथ ही उस काम को करते वक्त वो बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं होते। नंबर 5, कनेक्टेड विद नेचर। आज के समय में भले ही लोग शहर में रहते हो, फिर भी हमारी निर्मित कुदरत के साथ रहने के हिसाब से की गई है। इसलिए बीच बीच में कुदरत के साथ रहकर अपनी बैटरी चार्ज करते रहो। आपको जब भी नेचर के साथ रहने की अपॉर्चुनिटी मिले तो उस अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने ना दो और साल में 1 या 2 बार ऐसी जगहों पर जाओ जहां जाना आपको पसंद है। इन 5 आदतों के अलावा जापान के ओकिनावा के लोग और भी कई अच्छी आदतों को अपनाते हैं, जैसे वॉकिंग, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का कम यूज करना, जल्दी सोना और एक अच्छी नींद लेना। होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर करना, और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना।